ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी कैमूर की, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रायसेन की, जहां ग्राम गुरारिया की महिलाओं ने थाना प्रभारी कपिल गुप्ता को आवेदन देकर गाँव में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम लश्करपुर ओया में कुट्टी मशीन से चारा काटते समय एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पशुओं के लिए चारा काटने के दौरान महिला का दुपट्टा अचानक मशीन में फंस गया, जिससे वो मशीन की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, वहीं पूरे गाँव में शोक का माहौल है। इस्लाम नगर बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। भरतपुर जिले की बैर विधानसभा के चौकरवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रभारी गौरव सरपंच के नेतृत्व में संत शिरोमणि रविदास महाराज के वंदन कलश रथ का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत जयपुर से रवाना हुआ ये रथ गुरुवार को भरतपुर जिले की सीमा में पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। बरौली मोड़ पर आयोजित सभा में संत रविदास महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पचौरी ने बताया कि वंदन कलश रथ यात्रा आगामी दिनों में जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और लोगों को सामाजिक समरसता का संदेश देगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में कबाड़ की दुकान में 2 महीने के भीतर तीसरी बार नकब लगाकर चोरी का मामला सामने आया है। धामपुर मार्ग स्थित दुकान मालिक का आरोप है कि 12 जून और 20 जुलाई के बाद अब तीसरी बार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें करीब 60 से 65,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया गया। पीड़ित व्यापारी का कहना है कि तहरीर देने के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जाँच कर चोरों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर व्यापारी में रोष है। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं रहने वाला नूरपुर का हूँ। आज आपकी दुकान में कुंबल कटाया, क्या कहना है? कुंबल ये कटाया कि पुलिस का कोई भी हमें जो है अभी तक सहयोग नहीं मिला। मेरी दुकान के अंदर ये 2 महीने के अंदर 3 बार चोरी हो चुकी और 3 बार में जो है पहली जो चोरी हुई 12/6/2026 को हुई और दूसरी चोरी जो हुई कुंबल काट करके ही वो 20/7/2026 को हुई। ये मैंने दोनों दफ़ा प्रार्थना पत्र नूरपुर थाने में जाके इंस्पेक्टर साहब को दिया और दोनों दफ़ा मुझे इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम चोरों को पकड़कर जेल भेजने का काम करेंगे, लेकिन पुलिस का कोई भी किसी भी तरह का कोई सहयोग मुझे नहीं मिला। मैंने पिछली चोरी पर भी पुलिस से कहा कि जो है मेरे साथ में जो है कैमरे चेक कराए जाएँ, जो कैमरे लगे हुए हैं मेरे आसपास में, लेकिन पुलिस वाले कह करके चले जाते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं अभी 10 मिनट में और जो है आपको कैमरे चेक करा देंगे, लेकिन कोई भी सहयोग पुलिस का मुझे अभी तक नहीं मिला। और मुझे पुलिस के द्वारा लोगों को भेज करके ये कहा जा रहा है कि आप मुकदमा ना लिखवाएं। यहाँ तक कि कल जो है जो चोरी हुई है, कल जो है रात मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया था रात भी, और आज की तारीख है 6 तारीख। आज 6 तारीख को रात को मेरा फिर कुंबल काट करके फिर चोरी कर दी गई। 2 महीने के अंदर 3 बार चोरी की घटना हो चुकी है। इसके कारण जो है चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और तमाम चोरी की घटनाओं को अंजाम चोर दे रहे हैं। कितना नुकसान है अब तक की चोरी में? रात कितना नुकसान हुआ? रात का जो नुकसान है मेरी चोरी का लगभग ज़्यादा नहीं है, 60 से 65,000 रुपये का है, क्योंकि वो माल कुछ मैंने रखना बंद कर दिया था यहाँ पर। तो पहली जो चोरी हुई है वो लगभग 1-2 से 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई और उसके बाद की जो हुई है वो ऐसी हुई थी 1,20,30,000 रुपए की, और अब के जो है 60-65,000 रुपए की चोरी मेरी दुकान में करी गई चोरों के द्वारा। मैं चाहता हूं कि पुलिस जो है इस पर कानूनी कार्रवाई करे और चोरों को पकड़ के जेल भेजने का काम करे। आपने पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से मैंने पहले भी 2 मरतबा शिकायत की है, अभी मैंने पुलिस से शिकायत नहीं की है। मैं पुलिस के पास प्रार्थना पत्र लेकर के जा रहा हूँ 3री मरतबा, लेकिन वो सही कह देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते किसी भी तरह का। मेरा नाम काजी इदरीस है। मैं इस वक्त इस दुकान का ओनर हूँ, जो मैंने किराए पे दे रखी है। एक शरीफ भाई है जो हमारे पूर्व मेंबर भी है, और मैं अभी मुझे फिर सूचना मिली है लगभग अब से 20 या 25 दिन पहले
इस दुकान में एक बार चोरी पहले हो गई थी, जब भी मैंने एसओ साहब से भी कहा था, कस्बा इंचार्ज से भी कहा था, वो आए थे। उससे पहले लगभग 1-1.5 महीना पहले तीसरी मरतबा चोरी हुई थी। आज यानी कि कुल मिला के 2 महीने के अंदर लगभग 3 मरतबा इस दुकान के अंदर चोरी हो चुकी है और बार बार पुलिस से भी बताया गया। आज भी मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने अभी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने और 1-2 कांस्टेबल को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। और लगभग तीसरी मरतबा 2 महीने में इस दुकान के अंदर चोरी हो चुकी, जो कबाड़े की दुकान है। और मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि गरीब आदमी है और इसमें पुलिस की अभी तक कोई भी कार्यशैली इसमें ऐसी नज़र नहीं आई कि कोई इसमें अभी तक पकड़ा हो या पुलिस ने कोई इसमें मुकदमा दर्ज किया हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे और जो चोरी का और जो लोग इसमें इस तरह के इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, उनको तुरंत पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करें। यही मेरा कहना है, क्योंकि आए दिन ये घटना अच्छी नहीं है। इसलिए लिहाजा मेरी अपील है नूरपुर पुलिस से कि इसको तुरंत जो है इस चोरी की घटनाओं को रोका जाए। बिजनौर से सीनियर संवाददाता शादाब इदरिशी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर सदर बाजार में 12 अगस्त को आयोजित होने वाले तिरंगा मार्च की तैयारियों को लेकर व्यापारी नेता और सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मार्च के मार्ग, स्वागत कार्यक्रम और बाजार को तिरंगे के रंग में सजाने की रूपरेखा तय की गई। पम्मा ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने व्यापारियों और नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने, अपने प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को सुबह 11 बजे तिरंगा मार्च कुतुब रोड सदर बाजार से शुरू होकर कुतुब रोड चौक, मुख्य बाजार मार्ग होते हुए 12 टूटी चौक पर समाप्त होगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम होंगे और पूरे बाजार को तिरंगे, झंडों, देशभक्ति सजावट से सजाया जाएगा। बैठक में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल, बारी मार्केट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिंदर आर्य, कुलदीप सिंह उपाध्यक्ष सुनील पुरी, राजेश कुमार, सचिन, गगन खन्ना, अभय सभरवाल, राजमोंगा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। सभी व्यापारियों ने तिरंगा मार्च को सफल बनाने का संकल्प लिया। नई दिल्ली से सीनू संवाददाता निगम की रिपोर्ट। डिंडोरी में सड़क सुरक्षा को लेकर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नंबर प्लेट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस समेत जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 वाहन चालकों के चालान काटकर करीब 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस कार्रवाई में एएसआई अशोक उसराठे, टेक सिंह धुर्वे, आरक्षक वर्ष सिंह कुशराम, आरक्षक आशीष ठाकुर और सिंधी दास मोगरे की अहम भूमिका रही। बजाग से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। नुआ कैमूर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। बैठक में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि FLN का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने, लिखने, समझने और बुनियादी गणितीय कौशल को मजबूत करना है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में FLN से जुड़ी गतिविधियों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें और प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रगति पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि केवल बच्चों की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनमें सीखने और समझने की रुचि विकसित करना भी जरूरी है। बैठक में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति, समय सारणी, वर्ग संचालन और बेहतर शैक्षिक वातावरण को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर MDM प्रभारी प्रवीण कुमार सहित शिक्षक बबलू चौबे, संतोष सिंह और बलिंदर सिंह की भूमिका सराहनीय रही। नुआव से सीनू संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सुगौली में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय ने चहलुम पर्व श्रद्धा और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न क्षेत्रों से निकले पारंपरिक जुलूस निर्धारित मार्गों से होते हुए देवान चौक पहुंचे, जहां युवाओं ने लाठी, तलवार समेत अन्य पारंपरिक करतबों का प्रदर्शन किया। आकर्षक झांकियां और प्रस्तुतियां आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। मेले में खिलौने, मिठाई और सजावटी सामान की दुकानों पर भीड़ रही। पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की गई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
पाकुड़ पुलिस ने लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के करण घाटी गांव में छापेमारी कर अवैध नकली शराब बनाने के कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से शराब की खाली बोतलें, स्टिकर, ढक्कन, तैयार शराब और करीब 20 लीटर स्पिरिट बरामद किया। कार्रवाई में तारिश साहा नामक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम और BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायबरेली के भीरा गोविंदपुर में सांसद निधि से 14.25 लाख रुपए की लागत से बन रहे वीरापासी स्थल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार पीली ईंट, खराब मोरंग और कमजोर मसाले का उपयोग कर रहा है, जिससे दीवारों का मसाला झड़ रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने भी मामले की शिकायत करते हुए जाँच और कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज पासी है, अध्यक्ष अमर सहित बीरापासी सामाजिक सेवा संस्थान। क्या समस्या है? समस्या ये है कि माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जो सांसद रायबरेली हैं, उनके द्वारा ये बीरापासी भवन निर्माण हेतु 14,25,000 रुपये का अनुदान पास हुआ था और आप जो देख रहे हैं इतना ही बनना है, सिर्फ जितना ये बना हुआ इतना ही बनना है, जिसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी की मांग। इसको जेई साहब को कई बार अवगत कराया गया, उन्होंने भी मना किया, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी तरीके से काम करता है। कहता जहां जाना, जिसके खिलाफ शिकायत करना, जहां करना वहां कर दो जाके। एक बार मैंने DM महोदया को भी इस संबंध में अवगत कराया था, तो जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की जाती वही लोग आ जाते हैं जांच के लिए। तो कार्रवाई किसके ऊपर? कौन दोषी? जो दोषी होंगे उन्हीं के ऊपर वही जांच करेंगे। तो क्या होगा? इससे ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा रहेगा। जहाँ 50 साल चलना है, 5 साल में बिल्डिंग गिर के जो है दब जाएगी। 6 एक का मसाले का प्रोसेस है, 10 एक का 12 एक का 8 एक का मसाला चलाते हैं, तो कैसे खड़ा रहेगा ये? आंधी तूफान में आके पूरा जो है बरोबर हो जाएगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं माननीय सांसद निधि से जो पैसा आया है उसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो, जिससे आने वाले समय में एक यादगार ये बिल्डिंग बीरापासी भवन है, ये जन्मस्थली है बीरापासी की, उनके नाम से भवन बन रहा है, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हीं के जो है मतलब जन्मभूमि में उनके नाम से भवन बन रहा है। वही जो है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ठेकेदार क्या नाम है? ठेकेदार का नाम है सुरेंद्र शर्मा, जो कि बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। वो उनको भी कई बार मैंने बोला तो पहले बोले कि अच्छा मिलके चल जाएगी। इसके नीचे जो वहाँ ये ईंटा तो फिर भी थोड़ा मतलब अच्छा दिख रहा है। इसके पहले जो ईंटा आया हुआ था, एक ईंटा उठा लो मारो 6-6, 7-7, 8-8 टुकड़े हो जाते थे। उसके भी फोटो वीडियो जो है मैंने जय साहब को और बकायदा DM महोदया जी को भी वहां पर भी मैंने दिखाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई संतोषजनक। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बरेली थाना क्षेत्र के ग्राम गुरारिया की महिलाओं ने थाना प्रभारी कपिल गुप्ता को आवेदन देकर गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने मथुरा प्रसाद और सुरेश धाकड़ नामक व्यक्तियों पर अवैध शराब बेचने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव में शराब बिक्री के कारण माहौल खराब हो रहा है। आए दिन विवाद, चोरी और महिलाओं से बदसलूकी की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं ने आशंका जताई कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने पुलिस से अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि नर्मदा किनारे बसे कई गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, लेकिन आबकारी विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर आज ग्राम गुरारिया से महिलाएं आज आवेदन देने क्या समस्या थी? महिलाओं के द्वारा बताया गया था कि गुरारिया में 1-2 लोग हैं जो दारू बेचते हैं, पीते हैं और कहीं गाली गलौज करते हैं। उसके संबंध में उन लोगों ने आवेदन दिया, जो हमने प्राप्त किया। उस पर वैधानिक कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। क्या नाम है आपका? गैर सुबाई। आप ये ज्ञापन देने आएंगे, किस विषय को लेके आएंगे? सब हमारे गाड़ी गलौज होते हैं, चाहे जैसे पैसों की धमकी देते हैं, कहते हैं क्या कर होगी तुम, हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। कौन देते हैं? 6-4 से आया है सीताराम सुरेश, चाहे जैसे कहते हैं। और गुंडा आए थे 4 रात में, वो लाए थे सब, हम सोबो हराम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं वो? दारू बेचता है, बस गांजा दारू बेचता है, दारू लाता है। अब पेटी गैया की घर दे अभी है। कौन दे के आता पेटियां? ठीक, बरेली से जाता है ठेका से। चाहे जैसी बोला तो और हमरे ते पौआ फेंका था, और हमें चाहे जैसी बोला तुम बताओ हमारी सोना होगी कि नहीं।
जब आता नाम साहब कहाँ से आए आप? गुरारिया सा है सर। क्या विषय है आपको इस आवेदन देना पड़ रहा है? हमारे लिए जो वैसे साहब हमारा मकान उसका मकान आमे सामने है, दारू बेचता है, पौआ हमारे इधर फेंकता है और हमें गाली एक करार है वो साहब, वो छिचार से आया है साहब, सुरेश नाम को, सीताराम बाप का नाम है, और धमकी देता है साहब। रात तक बक्का बकवा भाई लाट के वर्जे से जाने, इतनी लड़ाई मचाई कह नहीं सके गाँव में, 5 आदमी बुलवा के जाना, और हमारे लिए आदमी नहीं से कह रहा हूँ कि जिनके घर में घुस जाओ 1 लाख रुपया दूँ मैं, तो मैं गाँव से गुंडागिर्दी बुलवा के तो उठवा दूँ रात के मंद है। ऐसे सब चार्ज ऐसी बकरी है, बहुत बुरी गाड़ी बाकी साहब, तो एक मंद हम लेके आ जाए ना। हमने बिन से भी यही बात कही, उर्जिया से भी यही बात करा, हमारे गांव में दारू नहीं बिकने चाहिए, संसार को काम हुए, लेकिन हमारे गांव में दारू नहीं बिकने चाहिए साहब। एक ही जगह की नहीं है, 2 जगह की नहीं बिकने चाहिए, बस 2 बिक रही है साहब, 2 जगह, एक मथुरा बेच रहा हो और एक जो बेच रहा हो सुरेश। बिल्कुल साहब इसकी बिल्कुल दारू बंद होने चाहिए, और जो चार्ज है समूह चलाता है, और साहब दारू पानी पी के आदमी हमारे तो पौआ फेंकता है और चार्ज से बोलते हैं साहब, हम पुलिस वालों के धमकी अब तो कह रहा हो तुम जाती हो चली जाओ थाने, क्या कर लेगा, मेरा 2-4 लाख रुपया लगेगा, मैं फेंक दूंगा, मेरा कोई कछु नहीं कर लेगा, ऐसे ऐसे बोलता है साहब। बिल्कुल। रायसेन से सीनू संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। केदला उत्खनन परियोजना कार्यालय में संयुक्त ट्रेड यूनियन की बैठक आयोजित कर आगामी 10 अगस्त को सीसीएल चरही महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष होने वाले विशाल प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य JVCC 12 का गठन कराने और 11वें वेतन समझौते में रह गई कमियों को दूर करने की मांग उठाना है। सीटू के राज्य सचिव बलभद्र दास ने कहा कि कर्मचारियों की लंबी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए और JVCC 12 का गठन शीघ्र किया जाए। प्रदर्शन के बाद महाप्रबंधक CCL चरही के माध्यम से कोयला मंत्रालय को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने सभी कोलियरी मजदूरों और कर्मचारियों से अधिक संख्या में शामिल होकर प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। यहाँ पर जो हम लोग का NCW 11 जो खत्म होने के बाद 12वां जो शुरू होने वाला है, अभी तक कोल कंपनी में ऐसा प्रबंधक के द्वारा कोई लागू नहीं हुआ है, कोई कमेटी गठित नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, समर्थन कर रहे हैं। ये हमारा JVCCI को जो सवाल है, 12वां वेतन समझौता अभी तक गठन नहीं किया गया है। 30 जून 2026 को हमारा 11वां वेतन समझौता समाप्त होता है और 1 जुलाई 2026 से हमारा 12वां वेतन समझौता लागू होता है। अभी तक इस कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया है। हम तमाम 4 ट्रेड यूनियन जो है, इंटेक, एटेक, सीटू और HMS के जो नेतृत्वकारी साथी हैं, यह आह्वान किया गया है हमारे सेंट्रल से कि हम 10 अगस्त को GM कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए और एक ज्ञापन सौंपे कोल इंडिया प्रबंधन और कोल मंत्रालय भारत सरकार को, ताकि हमारा मजदूर का जो वेतन है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अंबेडकर चौराहे से उत्तराखंड बॉर्डर तक कांवड़ मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से सड़क पर विश्राम न करने और शिविरों का उपयोग करने की अपील की। वहीं मानक से अधिक ऊंचाई वाले DJ वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। SSP ने अधिकारियों को कांवड़ मार्ग पर सतर्कता, प्रकाश, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। देखिए, कांवड़ यात्रा का जो दूसरा फेज है, जो हमारा 4 तारीख की रात से शुरू हुआ है, उसको लेके हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि DJ की हाइट को लेकर जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 12 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, उसको लेकर हम लोगों ने हाइट बैरियर्स बनवाए हैं। और जितनी भी हमारी कांवड़ चौकियाँ बनी हैं, वहाँ पर हमारे पास हाइट को मेज़र करने के लिए रॉड्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हाइट जो DJ है वो मानकों से ज़्यादा ना हो, जिससे कि कोई असुरक्षित ना हो जाए। इसके अलावा जो लोग ऊपर बैठ जाते हैं स्पीकरों के, उनको भी उतरवाया जा रहा है, उनका कुशल क्षेम पूछा जा रहा है। आप देखेंगे कि लगातार जो पूरे रूट पे पुलिस की ड्यूटियां खड़ी हैं, बारिश में भी पुलिसकर्मी जो हैं ये लगातार सेवा और सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी ATS की यूनिट्स हैं, हमारे ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण है, वो सारी चीज़ें बहुत युद्ध स्तर पर चल रही हैं और 24 घंटे जो हैं वो सभी अधिकारीगण भी फील्ड में हैं
और सारे पुलिसकर्मी, सारे मजिस्ट्रेट्स लगातार ड्यूटियों पर लगे हुए हैं और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट कांवड़ के दौरान ना हो। देखिए, इसको लेके बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा या कोई भी ऐसी भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर चलाने का प्रयास करेगा जिससे कि इस यात्रा की शुचिता को भंग करे या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करेगा, तो प्रभावी कार्रवाई उसके विरुद्ध होगी, मुकदमा लिखा जाएगा और कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया संगठन की जिला यूनिट ने तिलहर विकासखंड के खंड विकास अधिकारी राजीव गुप्ता को उत्कृष्ट जनहित कार्यों और सराहनीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संगठन ने कहा कि राजीव गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान निष्ठा, कर्तव्य परायणता और संवेदनशीलता के साथ शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और उनके नेतृत्व में तिलहर क्षेत्र में ग्रामीण विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय कार्य हुए। संगठन ने उनके कार्यों को अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य और निरंतर प्रगति की कामना की। इस दौरान फसाद खान, जिला अध्यक्ष कमल रावत, जिला महासचिव सरनाम सिंह यादव, जिला विधिक सलाहकार डॉक्टर शहीद अहमद, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रजत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव, जिला संगठन मंत्री वीरपाल सक्सेना, जिला संगठन मंत्री रजनीश कुमार, पवन कुमार वर्मा, महेश द्विवेदी, अनुज द्विवेदी, रिजवान खान, सुहेल खान, खालिद खान, नईम खान, राजीव वाजपेयी आदि, दिनेश सिंह, राकेश गंगवार, रवि कुमार आदि मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।